हाँ बेटा, आप देखें तो क्लियर है, आप विजुअल है? हाँ सर, क्लियर। ठीक है। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का हम लोगों ने 6.1 और 6.2 सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6.3। ठीक है, 6.3 में हम लोग को सिमिलैरिटी की कंडीशन लगानी है। जैसे 6.1 में सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। फिर उसके बाद 6.2 में थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स का एप्लीकेशन था। अब ये 6.3 में प्योर सिमिलैरिटी की कंडीशन हम लोगों को लगानी है। तो सिमिलैरिटी कितने टाइप की होती है वो पहले हम लोग समझ लें। यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन ये कहती है इफ corresponding angles of any two triangles are equal and corresponding sides are in ratio or proportion, then both triangles will be similar. Both triangles will be similar. ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे मान लीजिए कि आपने ले लिया पी क्यू आर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंड ए बी अपान में पी क्यू, बी सी अपान में क्यू आर, एंड सी ए अपान में अगर आर पी होता है, तब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मीन्स यहाँ पे मिलेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंड ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपान में आर पी। अगर ऐसा हो जाए तब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये होगा। क्लियर है बेटा? अगर ऐसा होता है तब हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और ये जो बीच में साइन दिख रहा है, इस साइन को सिमिलर कहते हैं, सिमिलर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 6 कंपोनेंट को मेजर किया है। 6 कंपोनेंट, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। लेकिन कुछ क्राइटेरिया ऐसी सिमिलरिटी की दी गई है, जैसे 3 क्राइटेरिया होती है सिमिलरिटी की, उसमें अगर 3 कंपोनेंट्स को भी आप मेजर करके बताते हो कि हाँ इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं, तो अंडर दैट क्राइटेरिया यू कैन से बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो वह क्राइटेरिया कौन सी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ इसी क्राइटेरिया। डन।
हो गया? सर वीडियो क्लियर नहीं है सर, क्लियर देखो बेटा, क्लियर है? नहीं सर। क्लियर हुआ? नहीं ना सर। आप अपना पेज रिफ्रेश करो। हाँ सर, हो गया हो गया हो गया हो गया सर, हो गया। ठीक है, स्टॉप कर दो। यस सर, कर दो। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। पहली क्राइटेरिया है ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी। दूसरी क्राइटेरिया है SAS सिमिलरिटी, और तीसरी क्राइटेरिया है ट्रिपल ए और डबल ए सिमिलरिटी। ट्रिपल ए या डबल ए। ट्रिपल ए से कहता है कि यदि कोई भी दो ट्रायंगल्स की करेस्पॉन्डिंग साइड यदि रेशियो में आ जाए, करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में आ जाए अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस, जैसे AB अपान PQ, BC अपान QR, CA अपान RB, अगर ये साइड रेशियो में आ जाती है तो अंडर द क्राइटेरिया ऑफ ट्रिपल एस सिमिलरिटी बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये कहा जाएगा। ठीक है बेटा? ए से एस ये कहता है, ए से एस ये कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल में, यदि किसी दो ट्रायंगल में, जैसे ABC PQR, यदि किसी दो ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो, जैसे AB अपान PQ और BC अपान QR, यदि इनका रेशियो इक्वल हो और इन दोनों साइड के बीच का एंगल, जैसे इन दोनों साइड के बीच का एंगल B, अगर इन दोनों साइड के बीच के एंगल Q के इक्वल हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के अंडर द क्राइटेरिया ऑफ SAS। लेकिन इसमें ये हमें बिल्कुल केयरफुल रहना है कि जो एंगल इक्वल है वह एंगल उन्हीं दोनों साइड के बीच का होना चाहिए, न कि उन दोनों साइड से बाहर होना चाहिए। ठीक है? यानी कि जिस एंगल को दोनों साइड बना रही है, उन दोनों साइड और वो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और उन्हीं के बीच का एंगल के इक्वल होता है, तब हम कल उसमें SAS अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ट्रिपल ए या डबल ए। आप जैसा कि जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वह हमेशा किसके बराबर रहता है? 180 के बराबर रहता है, जैसे ABC PQR। तो ये कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल, जैसे एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाए, एंगल B
एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, एंगल सी यदि एंगल आर के इक्वल हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि अंडर द क्राइटेरिया ऑफ ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बट अगर आपको सिर्फ दो एंगल भी दिख जाए, जैसे सिर्फ ये दो एंगल ही इक्वल दिख जाते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तब आप कह सकते हो कि डबल ए से सिमिलर है। ये दोनों बातें एक ही है। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम के इक्वल है, जो कि 180 होता है। अगर इसके दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल तीसरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये तीनों एंगल देखने की कोई जरूरत नहीं है, मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी रीजन, किसी सॉलिड रीजन से किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के यदि दो एंगल के इक्वल मिल जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाते हैं, तो हम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ ए सिमिलरिटी बोथ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी की कंडीशन में सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सिमिलरिटी यही है, ए सिमिलरिटी, जिसमें हमें किसी भी दो ट्रायंगल में सिर्फ दो एंगल ही सर्च करना होता है, ढूंढना रहता है कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी दो एंगल के इक्वल हो जाते हैं तो अंडर द क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। क्लियर है बेटा? तो इसको आप देख सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये पहली सिचुएशन है, ये दूसरी सिचुएशन है, और ये जो है ये तीसरी सिचुएशन है। ठीक है, इसमें ए से ट्रिपल एस लगा है, इसमें ए से एस लगा है, और इसमें ट्रिपल ए या डबल ए लगा है। ठीक है सर। ठीक है, रब कर दूं? हाँ सर। ये इतना साउंड क्यों हो रहा है? हाँ सर। ये साउंड बहुत हो रहा है आपकी तरफ से। सर मेरा माइक ऑफ करता हूँ फिर पता ना। हाँ, अब नहीं साउंड हो रहा है, लेकिन जैसे ही माइक को ऑन कर रहे हो ना आप तो बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है। ठीक है, रफ कर दूं? यस सर। ओके। चलिए एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए 6.3। एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब इसमें देखना है कि कौन कौन से पेयर ऑफ ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, अगर सिमिलर है तो कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, और उस सिमिलरिटी को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो जैसे पहला देखिए, इसमें फर्स्ट जो पेयर दे रखा है कुछ ऐसा है डायग्राम। कुछ इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है। ये ए बी सी है, यहाँ पे पी क्यू आर है, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 80 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 40 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे ये एंगल 60 है, ये 80 है, और ये 40 है। अब आपको बताना है इसमें कि क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, और इसको सिंबॉलिकली लिखना है। तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल दिख रहा है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल दिख रहा है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल दिख रहा है। तो इसमें ए
मतलब ये तीनों एंगल इक्वल दिख रहा है। तो आप इसमें दोनों चीज़ें लिख सकते हो, या तो ट्रिपल ए लिख सकते हो या तो डबल ए लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम लिखती हैं। तो यहाँ पे लिख लोगे फर्स्ट ये है बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, इसी को बोला गया था सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ का एंगल ए जैसे पहले फर्स्ट लेटर आया है और ये एंगल ए पी के बराबर है, तो यहाँ भी फर्स्ट पे पी ही आना चाहिए। यहाँ का बी सेकेंड पर है तो यहाँ भी क्यू, क्योंकि बी का इक्वल क्यू है, यहाँ सेकेंड पे ही आना चाहिए। सी जो है आर, तो ये इसी को हम लोग करस्पॉन्डिंग बोलते हैं और इसी फॉर्मेट में इसको लिखना है। क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे समझ में? यस सर। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब हम लोगों को देखना है सेकेंड, इसका सेकेंड में कुछ ऐसा दे रखा है, ए बी सी 2.5 3 और दूसरा ये कुछ ऐसा दे रखा है पी क्यू एंड आर, ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है। अब इसे पूछा गया है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, तो सिमिलर तो दिख रहा है बेटा, लेकिन देखो यहाँ पे एंगल के बारे में कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, एंगल कोई भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे साइड दिख रही है, तो देखो सबसे पहले ए सी देखो 3 है और यहाँ पे पी क्यू देखो 6 है, तो ए सी अपान में पी क्यू अगर हम लोग लें तो ये हो जाएगा आपका ए सी अपान में पी क्यू, कितना बनेगा? तो ए सी की वैल्यू है 3, पी की वैल्यू है 6, ये आ गया 1/2। दूसरा, अब यहाँ पे सी बी और यहाँ पे पी आर, इसको पी क्यू ना बोल करके हम लोग क्या बोलें, क्योंकि देखो अगर ए सी ले रहा हूँ तो सी बी आ रहा है, यहाँ से क्यू पी तब पी आर आएगा, तो इसको क्यू पी लिखे, पी क्यू ना लिखे क्या लिखे, क्यू पी लिखे, क्योंकि यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं तो यहाँ भी क्या घूमना पड़ेगा, यहाँ पे क्यू पी आर, क्योंकि अब इसके बाद ये वाली साइड आ गई, तो ये हो जाएगा बी सी अपान में, यहाँ से आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू, बी सी कितना है 2.5 और पी आर है अपना 5, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 25 नीचे हो जाएगा 50, कैंसिल करोगे इसको तो 25 बन जाए 25 टू जा 50, यानी कि भी हो गया 1/2। तो ए सी अपान में क्यू पी भी 1/2, बी सी अपान पी आर भी 1/2, एक साइड और बच गई बी ए। तो अगर आप बी ए लेते हो तब यहाँ पे क्या आएगा आर क्यू, तो ये मिला हमें आर क्यू इज इक्वल टू, तो बी ए कितना है, ये है 2 अपान में आर क्यू कितना है 4, ये भी आ गया आपका 1/2। तब आप यहाँ देख सकते हो कि ए सी अपान पी क्यू भी 1/2 है, बी सी अपान पी आर भी 1/2 है, बी ए अपान आर पी भी आर क्यू भी 1/2 है, यानी कि इनका रेशियो सेम है, इन सभी का रेशियो सेम है और ये सब साइड्स है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर बाई एस 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 सिमिलरिटी, इसमें ट्रिपल ए सिमिलरिटी लग रही है ट्रायंगल। अब कौन सा बेटा ट्रायंगल लेना है, तो ट्रायंगल लेंगे, अगर मैंने ए से स्टार्ट किया था ए सी, तो ए सी बी ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल, तो यहाँ क्या इससे स्टार्ट किया हमने क्यू पी आर से, तो यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल क्यू पी आर। अब यहाँ पे आपको एक बात समझने वाली है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे ए से शुरू हुआ है तो यहाँ पे पी से ही शुरू होगा, नहीं, यहाँ पे जो ए सी साइड है और फर्स्ट 2 लेटर एक साइड बना रहा है, यहाँ का जो ए सी साइड है यहाँ पे फर्स्ट 2 लेटर का रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो देखो बेटा ए सी अपान क्यू पी, देखो यहाँ भी ए सी और क्यू पी दिख रहा है। दूसरा बी सी पी आर,
BC और एक सेकेंड CB लिखना था, ये सॉरी ये गलत हुआ है, यहाँ पे CB आएगा, CB। तो देखो बेटा यहाँ पे दिख रहा है CB और PR, CB अपॉन PR, तो CB PR। अब उसके बाद अब BA, और यहाँ पे क्या है BA के बाद से RQ, तो देखो BA लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर RQ। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग इन दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर तो हैं, बट सिमिलरिटी हम ऐसे दिखाएंगे इसका। क्लियर होगा बेटा? ये बात समझ आ गई क्या? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए। थर्ड जो पेयर दे रखा है, थर्ड पेयर कुछ ऐसा दे रखा है, LMP और दूसरा है DEF। DE एंड F। यहाँ पे लिखा है 2.7, यहाँ पे लिखा है 2, ये लिखा है 3, यहाँ पे 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 4, 5, 6। अब देखो बेटा, इसमें दो का हमें रेशियो कुछ ऐसा दिख रहा है कि इक्वल हो सकता है, जैसे MP और ED, उसका PL और DEF। तो यहाँ पे देखो बेटा, सिंस MP अपान में ED इक्वल टू, MP कितना है, तो MP है 2 और ED है 4, तो ये 1/2 हो जाएगा। दूसरा PL अपान में इधर से DF PL है 3 और DF है 6, तो ये 1/2 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से PM नहीं PL, ठीक है। अब यहाँ से LM अपान में, और इसकी साइड कौन सी बच गई, इसकी साइड बच गई है FE इज इक्वल टू, तो यहाँ से LM कितना है, LM है 2.7 और ये है 5। अब डेसिमल हटाएंगे तो 27 अपान में 50, जो कि ये 1/2 के इक्वल नहीं आ रहा है, ये 1/2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे लिख लेंगे सिंस MP अपान में ED इक्वल टू PL अपान में DF नॉट इक्वल टू LM अपान में FE। ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं, रेशियो इक्वल नहीं आ रही है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, या सिमिलर नहीं है। ठीक है बेटा, आया क्या समझ में? ये सिमिलर नहीं है। ओके सर। ओके सर। ओके, हाँ रब कर दो। यस सर।
इसी का फोर्थ पार्ट दिया गया है। ये कुछ ऐसा है। MNL, सॉरी ये MNL, और ये दे रखा है PQR, PQ एंड R। ये 70 डिग्री है। ये 2.5 है, 2.5 है, यहाँ पे ये 5 है, ये 70 है, ये 5 है और ये 10 है। अब ये देखना है क्या ये सिमिलर है? ये बिल्कुल सिमिलर है, श्योर सिमिलर है। अब देखो, अगर मैं इसका NM लेता हूँ, NM अपान में इसका PQ, तो ये आपको देगा 2.5 अपान में 5 इज इक्वल टू 25 अपान में 50 इक्वल टू 1/2। डेसिमल हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया है। अब दूसरा, इसका एंगल M इक्वल है एंगल Q के, ये भी 70 है, ये भी 70 है, ये आ गया इक्वल टू 70 डिग्री। अब इसका ML अपान में ये एंगल है ML, ये वाली साइड, इसके QR, इनका रेशियो है 5/10 इज इक्वल टू 1/2, ये दे रखा है। तो देखो बेटा, इन दोनों साइड का रेशियो 1/2 और उनके बीच का एंगल इक्वल, मीन्स इसका रेशियो इसका रेशियो इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। तो देयरफॉर बाई कौन सी सिमिलरिटी लगी? साइड एंगल साइड, SAS सिमिलरिटी। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, कैसे लिखेंगे? NML सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ कैसे लिखेंगे? PQR, ये सिमिलर होगा बेटा, ये सिमिलर होगा, ठीक है। इसका अगला पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में दिया गया है। एक ट्रायंगल है यहाँ पे ABC, ABNC, ये 2.5 है, ये एंगल 80 डिग्री है, ये 3 है, और दूसरा इसका कुछ ऐसा दिया गया है जिसमें ये D है, E है और F है। ये एंगल 80 डिग्री है, ये 6 है और ये 5 है, सॉरी ये 80 डिग्री है। बिल्कुल ये भी सिमिलर है, कोई इशू नहीं है। यहां से देखो आप, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। नहीं, ये सिमिलर नहीं है, भले ही दिख रहा है कि इसका रेशियो, अगर मैं रेशियो बनाऊं तो CB अपान में EF इज इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। फिर BA अपान में FD इज इक्वल टू 2.5 अपान में 5 इज इक्वल टू 25/50 इक्वल टू 1/2। लेकिन इन दोनों साइड के बीच वाला ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए था। मतलब अगर ये 80 है तो ये 80 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है।
यहाँ पे नहीं है। इन दोनों साइड के बाहर का एंगल जो है इसके इक्वल दिख रहा है, तो ऐसा हमारे पास कोई सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंड एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल एफ। एंगल बी एंगल एफ के इक्वल नहीं है, बी होना चाहिए था, नहीं है। देयरफॉर एबव पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, यह सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देख लीजिए, रफ कर दूं? यस सर। लास्ट पार्ट 6। ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF 70 डिग्री, 80 डिग्री, ये हमें नहीं पता है। दूसरा PQR, PQ एंड R। PQ जो है 80 है और ये जो है 30 है। अब देखना है बेटा कि अब देखना है इसमें कि ये सिमिलर है या नहीं। ये सिमिलर है। अब देखो यहाँ पे एंगल E जो है एंगल Q के इक्वल है, लेकिन एंगल D के बारे में, एंगल P के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। अगर ये 30 है तो इसमें 30 नहीं पता चल रहा है। तो सबसे पहला काम करें कि एंगल F को हम लोग कैलकुलेट कर लें, या इसमें का एंगल P कैलकुलेट कर लें, कुछ भी आप कर लो। अगर इसमें P निकालते हो या इसमें F निकालते हो, तो मैं इसका F निकालता हूँ, देखना कितना आएगा। सिंस एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बाई द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, एंगल E दे रखा है कितना, 80 डिग्री, रख दो आप। एंगल D दे रखा है 70 डिग्री, प्लस में एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। ये 80 प्लस 70 ये हो जाएगा 150, प्लस में एंगल F इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल F इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो एंगल F इक्वल टू 30 डिग्री, तो मतलब ये हो गया कि ये एंगल 30 डिग्री का आ गया। अब देखो बेटा ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसमें ये सिमिलरिटी लगी, तो इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, एंगल E इक्वल टू एंगल Q, ये है। देखो एंगल E भी 80 है, एंगल Q भी 80 है। एंगल F इक्वल टू एंगल R, एंगल F इक्वल टू एंगल R, ये अभी हमने यहाँ पे निकाला और ये ऑलरेडी गिवन था। तो ये तो गिवन है और ये अभी हमने जस्ट प्रूव्ड, अभी हमने करके बताया। देयरफॉर बाई कौन सी सिमिलरिटी लगी, ए बाई ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। हाँ ओके सर, रफ कर दीजिए। ओके।
क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.35, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसमें एक डायग्राम दे रखा है ऐसा, इस टाइप का एक डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे वो है, ये एंगल दे रखा है 125 डिग्री, ये एंगल है 70 डिग्री, ये डी है, ये सी है, यहाँ पे ए है और ये बी है। इसमें गिवन है ट्रायंगल ODC, गिवन है ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA ये गिवन है, और एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री भी दे रखा है। और क्या इंफॉर्मेशन पता है, एंगल CDO इक्वल टू 70, एंगल CDO इक्वल टू 70। हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल DOC, दूसरा फाइंड करना है एंगल DCO, और तीसरा फाइंड करना है एंगल OAB। ठीक है। अब यहाँ पे पहला देखो DOC, ये वाला एंगल फाइंड करके बताना है। तो आप देख रहे हो कि इसका और इसका सम, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है BOD, मतलब 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से। तो सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, सिंस एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मेंशन करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। DOC हमें फाइंड करना है, एंगल DOC प्लस एंगल BOC दे रखा है 125 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 55 डिग्री। एंगल DOC इक्वल टू हो गया 55 डिग्री, मीन्स ये एंगल हमने निकाल दिया 55 डिग्री का। दूसरा पूछा है DCO मतलब ये एंगल, तो इसमें तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्रायंगल DOC एंगल DCO प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल DCO हमें फाइंड करना है, एंगल CDO ऑलरेडी 70 है, तो प्लस का 70, DOC 55 है, ये हो गया 55 इक्वल टू में 180, या एंगल DCO इक्वल टू 180, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 125 हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे माइनस का 125 इक्वल टू हो गया 55 डिग्री। एंगल DCO इक्वल टू 55 डिग्री। अब तीसरा एंगल OAB चाहिए, एंगल OAB ये एंगल, वैसे ये एंगल मैंने निकाल लिया, कितना आया 55 डिग्री का। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते, देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ का एंगल C एंगल एक इक्वल होगा। देखो इसका लास्ट लेटर मतलब कि एंगल C एंगल एक इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं सिंस एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB क्यों होगा, तो इसको लिख दोगे बाई CPST क्या है, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, रेशियो में होंगे,
या एंगल है तो इक्वल होगा, तो एंगल है तो इक्वल है यहाँ पे। और इज इक्वल टू ओ ए बी, तो ओ ए बी ऑलरेडी हमारे पास है। एक सेकेंड, डी सी ओ इक्वल टू ओ ए बी, राइट। तो डी सी ओ ऑलरेडी हमने निकाल लिया है यहाँ पे, डी सी ओ 55, ये हो गया 55 इक्वल टू एंगल ओ ए बी, या एंगल ओ ए बी इक्वल टू में 55 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जितने भी हमें फाइंड करना था, मीन्स ये तीनों एंगल फाइंड करना था, और तीनों ये एंगल सेम मेजरमेंट के आए हैं, 55, 55 एंड 55, ये आंसर है। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है। बाकी का कल की क्लास में देखते हैं।